क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे मिस्टर गर्ग ने मिस्टर दीपक का बिजनेस परचेस किया है 1 जनवरी 2016 को। तो मिस्टर दीपक के बिजनेस का प्रॉफिट है 2013 में 64,000 जिसमें कि 8,000 का एबनॉर्मल गेन शामिल है, 2014 में 80,000 जिसमें 16,000 का एबनॉर्मल लॉस शामिल है और 2015 में 72,000 का जिसमें 8,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉपर्टी का शामिल है। तो हमको यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करना है 2 ईयर ऑफ परचेस के लिए और एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है 3 सालों के लिए। तो इसका सॉल्यूशन होगा, अब क्योंकि 2013 में हमारा जो प्रॉफिट था वो था 64,000 और हमको एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट निकालना होता है। एक्चुअल प्रॉफिट में क्योंकि यहाँ पे 8,000 का हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट शामिल है तो उसको तो हमको ऐड है वो पहले से, इसलिए हमको इसको इसमें से डिडक्ट करना है यानी कि माइनस करके अलग करना है। तो 64,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 56,000 2013 का प्रॉफिट। फिर 2014 में 80,000 का प्रॉफिट है जिसमें कि लॉस है 16,000 का, यानी कि 16,000 हमने पहले ही इसमें माइनस किया होगा तो हमको इसमें फिर से उसको प्लस करना है क्योंकि एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन को हमको शामिल नहीं करना होता है। तो फिर इसमें हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 96,000। फिर 2015 में 72,000 का प्रॉफिट था जिसमें 8,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम शामिल था तो उसको हमको माइनस करना है तो हमारा 64,000 2015 का प्रॉफिट आ जाएगा। अब हमारा एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट हम तीनों को प्लस कर देंगे इन तीनों को तो आ जाएगा 2,16,000 और क्योंकि ये 3 साल का है इसलिए 3 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 72,000 का। अब हम गुडविल निकालेंगे। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आया 72,000 इंटू हम करेंगे 2 से तो हमारा 1,44,000 आ जाएगा गुडविल। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे 5 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है। 2011-12 में है 20,000, 12-13 में है 24,000, 13-14 में है 30,000, 14-15 में है 25,000 और 15-16 में है 18,000 का। तो हमको गुडविल कैलकुलेट करना है 3 ईयर ऑफ परचेस का जिसमें वेट दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसका सॉल्यूशन होगा, तो हमको एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करना है। तो इसमें हम कॉलम्स बनाएंगे, पहला ईयर का, फिर प्रॉफिट का, वेट का और अमाउंट का। ईयर में 2011-12 में हमारा प्रॉफिट था 20,000 का, वेट दिया हुआ था 1 तो इंटू करेंगे तो आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट 20,000। अब यहाँ पे 12-13 में था 24,000, हमारा वेट दिया हुआ था 2 इंटू करेंगे 24,000 से 2 का तो यहाँ पे आ जाएगा 48,000। 13-14 में था 30,000, वेट था 3 इंटू करेंगे 30,000 से तो आ जाएगा 90,000। फिर 14-15 में था प्रॉफिट 25,000 का और वेट था 4 तो इसका इंटू करेंगे तो आ जाएगा 1 लाख। फिर 15-16 में था 18,000 का और वेट था 5 इंटू करेंगे तो आ जाएगा 90,000। अब इस टोटल ये प्रोडक्ट्स का हम टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3,48,000। हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेट। तो यहाँ पे हमारा टोटल प्रोडक्ट जो था वो था 3,48,000 डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ वेट। तो वेट का 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15। तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे 15 से तो हमारा सॉल्यूशन होगा, तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 15 से 3,48,000 को तो 15 2 ज़ा 30 होगा, फिर डिवाइड करके माइनस करेंगे यहाँ पे तो हमारा आ जाएगा 4 और फिर ये 8 नीचे आएगा तो 48 बनेगा। 15 3 ज़ा करेंगे तो आ जाएगा 45, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 30। फिर 15 2 ज़ा हमारा 30 होगा, 30 में से 30 पूरा माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। फिर ये 2 0 थे तो 2 0 को अपन उतार देंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 23,200। तो 23,200 ये हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट होगा। अब हम गुडविल निकालेंगे तो गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट है 23,200 इंटू करेंगे 3 से, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था 3 ईयर के परचेस के लिए निकालना है तो हमारा आ जाएगा 69,600 जो कि हमारा गुडविल होगा।